नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुए गलत हरकत पर पूरे ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया जाने लगा। लेकिन इस संवेदनशील मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की अलग राय। पप्पू यादव ने कहा कि कथावाचकों पर जुल्म करने वालों की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से पूरे ब्राह्मण समाज को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने सारिया पासवान और आशुतोष के बीच चल रहे विवाद पर भी अपनी राय रखी। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। तेजस्वी जी, पप्पू यादव ज्यादा हो सकता है, हम गलती करते हैं। पूरा यादव, पूरा भुमियार, पूरा राजपूत, पूरा ब्राह्मण गलती नहीं करता। जाति को गाली देते रहना और हिंदू मुसलमान को गाली देते रहना। बीजेपी गलती करे, पूरा हिंदू और सनातन गलत नहीं हो सकता। पप्पू यादव गलती करे, पूरा सनातन और यादव गलत नहीं हो सकता। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में ये प्रचलन बढ़ा, लेकिन इसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है। इसके लिए सिस्टम और राजनीति दोषी। ये कौन करवाता है? अब पूरे ब्राह्मण को मैं गाली दूं, ये क्या था? जब पूरा ब्राह्मण समाज कहा था कि उस बिरादरी को जो प्रवचन दे रहा उसको थूक चटवाओ, फिर आप मन से जिस तरह की बात करते, एक तरफ कहते हैं सभी लोग की सब जाति, और एक तरफ चुनाव आते ही पिछड़ा और अगड़ा करने लगते हैं। आपको मौका नहीं मिलता। मैं मानता हूं उसको माफ नहीं किया जा सकता। समाज में गुस्सा बढ़ेगा, उत्तेजना होगी, लेकिन उसको नेता के आचरण और चरित्र से रोकना पड़ेगा। और नेता जब अपनी कुर्सी और सियासत के लिए उस आग में घी डालता है तो फिर पूरा देश जलता। जैसे कमंडल के मंडल के वक्त इन लोगों ने पूरे देश को जला। मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, हमेशा आप लोगों ने देश को जला। क्यों? अब आज आप ही के मन पर तो आशुतोष जी थे, उन्होंने सारिका जी पासवान को कहा कि नंगा करके। और आशुतोष जी, मैं एक बात आग्रह करूंगा। आपने कहा मैं मर्द हूं कि नहीं हूं, सारिका आके देखे कि मर्द हूं कि ना हूं। आशुतोष जी, किसी मां बहनों के साथ सो करके मर्दानगी नहीं होती। मर्दानगी आपको देखना होगा। तो जब आप अपने से ज्यादा दूसरे जात की इज्जत करें, दूसरे धर्म की इज्जत करें, दूसरे जात की बेटी को अपना बेटी माने, अपनी मां माने, अपनी बहन माने, मर्द वो होता है जो खुद को मिटाकर दूसरों की जिंदगी जीने की ताकत देता है। खुद के लिए जब कोई भी नेता, चाहे आप हो चाहे कोई हो, आप क्यों नहीं गए चंदन सिंह के? आप क्यों नहीं गए सहरसा जहां इकलौता बेटा को मार दिया गया वो राजपूत? आप क्यों नहीं जाते? आप लोग कितना गंदा खेल, ये शोभा दिया जब आप अपनी मर्दानगी की बात इस व्यवहार से की, और उसके बाद आप शुरू हो गए मां बांधकर। राबड़ी देवी ने आपका क्या लिया? लालू यादव जी ने आपका क्या लिया? किसी आरजेडी के पोस्ट पर कुछ लिखा गया तो आप
उस पोस्ट पर लिखते ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में किसी ने लिखा, हर व्यक्ति को किसी काल के विचारों पर बोलने का अधिकार, स्वतंत्र। आप लिखते कि संदर्भ क्या था, आप अपने विचारों से उनको सम्मान दीजिए। सामाजिक आंदोलन तो चलता है। आप सहजानंद सरस्वती की बात क्यों नहीं करते? आप पंडित जदुनंदन शर्मा की बात क्यों नहीं करते? आप राजकवि दिनकर की बात क्यों नहीं करते? आप श्री बाबू की बात क्यों नहीं करते? आप डॉक्टर विद्यापति कवि की बात क्यों नहीं करते? आप शहीद सूरज नारायण सिंह की बात क्यों नहीं करते? आप पंडित शिवानंद रामानंद तिवारी की बात क्यों नहीं? आप लाला लाजपत राय की बात क्यों नहीं? आप चंद्रशेखर आजाद की बात क्यों नहीं करते? आप बिस्मिल की बात क्यों नहीं? जरूरी है जो विचार विवादों में हो, उस वक्त तो बहुत रक्त रंजित हुआ था। हजारों हजार दलित मारे गए थे, हजारों पिछड़ों मारे गए थे, सैकड़ों किसान भूमिहार समाज के मारे गए। उस वक्त तो एक किसान की लड़ाई, मैं ब्रह्मेश्वर मुखिया को अपराधी नहीं कह सकता, लेकिन सही भी नहीं चला। सवाल नहीं है, लेकिन कानून अपराधी बता देते। जॉर्ज को भी डायनामाइट में अपराधी कह दिया। नरेंद्र मोदी जी के हाथ रक्त रंजित थे, उन पर भी बहुत आरोप। अमित शाह को तरी पार किया गया, हजारों आरोप। जोगी को 7 पिछड़ों की हत्या का आरोप था, 7 लोगों को मारा था उसने, और वो 7 निषाद थे, याद है? 7 निषाद थे। पप्पू यादव समाज जी को धार्मिक एकता का संदेश बार बार देते हैं। समाज के अलग अलग समुदाय को भी इससे सीख लेते हुए एक दूसरे सम्मान और भावना का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अन्य तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।